40 में 40 जी। और 4 जून को 400 पार। देखिए, रोहिणी आचार्य जी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश के हर एक सीट में तय हो गया है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और आपको मालूम है कि पहला मतदान 19 अप्रैल को होगा और आखिरी मतदान 1 जून को होगा और 4 तारीख को नतीजे आएंगे। देखिए, आपको मालूम है कि एनडीए ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है, लेकिन पेंच अब भी उम्मीदवारों को लेकर फंसा हुआ है। सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर उम्मीदवार, पहलवान, दावेदार मैदान में कौन कौन होंगे। लेकिन आपको बता दें कि इधर महागठबंधन भी एक्टिव हो गया है। भले ही इधर अभी सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अब उम्मीदवारों को सिंबल बांटना भी शुरू कर दिया है। यानी कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एनडीए में अब जो है उम्मीदवारों का ऐलान होना है और इधर महागठबंधन ने बढ़त हासिल कर ली है सिंबल बांट के। और देखिए, अभी दिल्ली से पटना पहुंचे हैं बीजेपी के दिग्गज नेता ऋतुराज सिन्हा जी। तो हमने भी उनसे बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि देखिए, आखिर पेच कहां पर फंस रहा है, क्यों अब तक एनडीए ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है, क्यों अब तक पता नहीं चला है कि आखिर मैदान में उम्मीदवार, दावेदार होंगे कौन। तो जरा सुनिए क्या कुछ बताया है ऋतुराज सिन्हा जी ने। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग गई या पेच फंसा हुआ है ऋतुराज जी? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। अच्छा, एनडीए को लगातार झटके पर झटका लग रहा है। पहले पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद हमने देखा कि 2 नेता जेडीयू के लगातार इस्तीफा दे दिया है। देखिए, देश मन बना चुका है। 4 जून को 400 सीट पार। अच्छा। बाकी कोई गतिविधि मायने नहीं रखती। मायने सिर्फ एक चीज रखती है कि देश मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री देखना चाहता है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग भी अभी तक उम्मीदवारों का नाम फाइनल नहीं हुआ है। उधर लालू प्रसाद यादव सिंबल भी बांट रहे हैं, यानी कि पहले ही बढ़त हासिल कर ली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश के हर एक सीट में तय हो गया है। जी। और तय हो गया है कैंडिडेट? बिल्कुल जी। और हर एक सीट पे हमारा कैंडिडेट है कमल का फूल। अच्छा जी। और मोदी जी का एजेंडा, इसी को लेके भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयारी कर रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि देश एक अनप्रेसिडेंटेड, जो कभी न भूत में हुआ न भविष्य में होगा, ऐसा मैंडेट मोदी जी को देने जा रहा है। अच्छा, आपको मालूम है ना कि रोहिणी आचार्य को लॉन्च कर दिया है लालू प्रसाद यादव ने। सारण का रन जीतना आसान नहीं होगा इस बार। देखिए, रोहिणी आचार्य जी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रही हैं। पर्सनली मैं रोहिणी आचार्य जी की बहुत सराहना करता हूं। रोहिणी आचार्य जी जैसी बेटी भगवान हर एक घर को नवाजे। ऐसी बेटी है जिसने अपनी किडनी देकर अपने पिता की जान की रक्षा की है। मेरी उनको शुभकामनाएं। 40 में से 40 इस बार बिहार में, 40 में 40 जी और 4 जून को 400 पार। शुक्रिया। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं ऋतुराज सिन्हा जी। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि इस बार तो बिहार में 40 में से 40 होकर रहेगा और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। और आपने सुना है कि दिल्ली से पटना लौटते ही ऋतुराज सिन्हा जी ने बहुत कुछ बोला है। देखिए, हमने उनसे ये भी पूछा कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी बिटिया रोहिणी आचार्य को लॉन्च कर दिया है। चर्चाएं हो रही हैं कि रोहिणी आचार्य सारण से चुनावी रण में कूद सकती हैं। तो हमने उनसे जानने की कोशिश की है कि इस बार सारण जीतना भी आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। तो देखिए, आपने सुना कि क्या कुछ बताया है ऋतुराज सिन्हा जी ने। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि रोहिणी आचार्य एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है और उसके बाद जो कुछ भी कहा है वो भी आपने सुना है। आपको बता दें कि हमने उनसे ये भी सवाल किया है कि एनडीए को लगातार झटके पर
झटका लग रहा है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन बढ़त बनाते हुए भी दिखाई दे रहा है। देखिए, सवाल को सुनकर ऋतुराज सिन्हा ने क्या कुछ जवाब दिया है ये भी हमने आपको बताया है, लेकिन आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, बुधवार से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक एनडीए ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है। देखिए, हमने आपको बताया है कि अभी दिल्ली से पटना पहुंचे हैं ऋतुराज सिन्हा जी। देखिए, बड़ी बड़ी बातें कही हैं, बहुत कुछ बताया है ऋतुराज सिन्हा जी ने। एक बार फिर से आप सुनिए कि क्या कुछ बताया है पटना आते ही ऋतुराज सिन्हा जी ने। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग गई है या पेज फंसा हुआ है ऋतुराज जी? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। अच्छा, एनडीए को लगातार झटके पर झटका लग रहा है। पहले पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद हमने देखा कि 2 नेता जेडीयू के लगातार इस्तीफा दे दिया है। देखिए, देश मन बना चुका है। 4 जून को 400 सीट पार। अच्छा। बाकी कोई गतिविधि मायने नहीं रखती। मायने सिर्फ एक चीज रखती है कि देश मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री देखना चाहता है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग भी अभी तक उम्मीदवारों का नाम फाइनल नहीं हुआ है। उधर लालू प्रसाद यादव सिंबल भी बांट रहे हैं, यानी कि पहले ही बढ़त हासिल कर ली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश के हर एक सीट में तय हो गया है जी। और तय हो गया है कैंडिडेट? बिल्कुल जी। और हर एक सीट पे हमारा कैंडिडेट है कमल का फूल। अच्छा जी। और मोदी जी का एजेंडा, इसी को लेके भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयारी कर रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि देश एक अनप्रेसिडेंटेड, जो कभी न भूत में हुआ न भविष्य में होगा, ऐसा मैंडेट मोदी जी को देने जा रहा है। अच्छा, आपको मालूम है ना कि रोहिणी आचार्य को लॉन्च कर दिया है लालू प्रसाद यादव ने। सारण का रन जीतना आसान नहीं होगा इस बार। देखिए, रोहिणी आचार्य जी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रही हैं। पर्सनली मैं रोहिणी आचार्य जी की बहुत सराहना करता हूँ। रोहिणी आचार्य जी जैसी बेटी भगवान हर एक घर को नवाजे, ऐसी बेटी है जिसने अपनी किडनी देकर अपने पिता की जान की रक्षा की है। मेरी उनको शुभकामनाएं। 40 में से 40 इस बार बिहार में, 40 में 40 जी। और 4 जून को 400 पार। शुक्रिया। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं ऋतुराज सिन्हा जी। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि इधर बिहार में चुनौती तो है ही नहीं, देश में भी कोई चुनौती नहीं है। और आप देखिएगा कि इस बार 400 पार होगा और तीसरी बार भी मोदी सरकार होगा। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।